नमस्कार मित्रों, क्या आपने सोचा है कि एक गरीब ठेले वाला जिसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, वो अचानक लाखों लोगों की प्रेरणा कैसे बन गया? क्या सिर्फ मेहनत काफी थी या फिर किसी दिव्य शक्ति ने उसकी किस्मत बदल दी? कहते हैं जब सारी दुनिया आपको छोड़ देती है तो एक ही शक्ति होती है जो आपका हाथ पकड़ती है, ईश्वर की शक्ति। ये कहानी है एक ऐसी व्यक्ति की जिसने जिंदगी में सब कुछ खो दिया था, सम्मान, उम्मीद, परिवार की मुस्कान, लेकिन फिर उसने पाया एक नाम, श्याम। जी हाँ, खाटू वाले श्याम, जिस नाम ने न केवल उसकी जिंदगी बदली बल्कि लाखों को यह सिखा गया कि भक्ति कोई सौदा नहीं, यह आत्मा की सच्ची पुकार होती है। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक यात्रा है, अंधेरे से उजाले की ओर, निराशा से विश्वास की ओर, गरीबी से कोरोना और भक्ति की समृद्धि तक। तो आइए चलते हैं उस छोटी सी गांव से दिल्ली की उन सड़कों तक जहां एक ठेले वाले की आस्था ने चमत्कार की कहानी लिख दी। क्योंकि जब कोई सच्चे मन से पुकारता है तो भगवान सिर्फ सुनते नहीं, उतर आते हैं उसकी मदद को। अगर आप बाबा श्याम को मानते हैं तो एक बार श्याम नाम लेकर अपनी आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए बाबा श्याम की कृपा को। कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री श्याम, ताकि इस भक्ति की शक्ति लाखों लोगों तक पहुंचे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि कोई और कहीं आपकी तरह ही हार मान रहा है, उसे भी इस कहानी की जरूरत है। और अगर आप भी ऐसी चमत्कारी भक्ति कथाओं को सुनते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर दबाएं। याद रखिए, जब तुम अपने रास्ते खो देते हो, श्याम बाबा तुम्हारे लिए रास्ता बना देते हैं। राजू एक छोटे से गाँव से दिल्ली आया था। पिता नहीं रहे, माँ बीमार थी और 2 छोटे भाई बहन घर पर भूखे बैठते थे। कभी मिलता तो खाते, नहीं तो भूखे ही सो जाते। वो दिन भर ठेला चलाता, लोगों की डांट सुनता, गर्मी, सर्दी, बारिश सब झेलता, लेकिन कमाई फिर भी सिर्फ 100-150 रुपये। एक दिन थक हार कर मंदिर के सीढ़ियों पर बैठकर फुट कर रोने लगा और कहने लगा, हे श्याम बाबा, अगर तू है तो मेरी सुन, मैं थक चुका हूँ। उसके आंसू थे, पीड़ा थी, लेकिन सबसे बढ़कर था श्रद्धा। मंदिर के पुजारी ने देखा और कहा, बेटा, जब जीवन में कोई रास्ता नहीं दिखते तो श्याम नाम जपना शुरू करो, वो खुद रास्ता बना देते हैं। राजू ने उसी रात से नाम जाप शुरू किया। सुबह 4 बजे उठता, स्नान करके मंदिर जाता, 108 बार जाप करता, फिर ठेले लेकर निकलता। लेकिन अब उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उससे चला रही हो। करीब 21 दिन लगातार जाप करने के बाद एक दिन राजू को एक बैग मिला। उसने देखा बैग में ढेरों पैसे से भरा हुआ है। इतना पैसा देखकर वो घबरा गया। वो बैग लेकर वहीं पर बैठ गया और सोचा, जिस किसी का बैग होगा ढूंढते हुए जरूर आएगा, तब मैं उसे दे दूंगा। तभी एक बिल्डर बैग को ढूंढते हुए आया। तब राजू ने उसे बैग दिया। प्रभावित होकर बिल्डर ने पूछा, तू इतना ईमानदार है, बोल मैं तेरे क्या मदद कर सकता हूँ? तू ठेला छोड़ के कुछ और करना चाहता है? राजू ने डरते डरते कहा, सर, कभी सोचता हूँ कि एक छोटी सी चाय की दुकान खोल लूं। बिल्डर ने उसी दिन 50,000 रुपया राजू को दिया, बिना किसी उम्मीद के। ये श्याम बाबा का प्रसाद समझकर ले जा। राजू ने सबसे पहले दुकान खोली, श्याम बाबा का मूर्ति स्थापित किया। हर ग्राहकों को एक चाय के साथ एक चौपाई देता। श्याम सिमरन कर लो प्यारे, दुख सब मिट जाएंगे। धीरे धीरे उसकी चाय प्रसिद्ध होने लगी। लोग कहते, राजू की चाय में कुछ चमत्कार है। वो चाय नहीं, भक्ति और विश्वास था जो हर किसी को छू जाता। 2 साल के भीतर 5 नई ब्रांच खुली, सभी का नाम एक ही, श्याम टी स्टॉल, भक्ति के साथ स्वाद। वो अब हर रविवार को गरीब बच्चों को खाना खिलाता, हर महीना खाटू धाम जाता। राजू का एक ही मंत्र था, जो खुद को हार मान लेता है वो हार जाता है, जो शाम को सब देता है वो जीत जाता है। ये कहानी केवल राजू की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी हार मान ली थी। लेकिन अगर आप भी सच्चे मन से किसी भी रूप में ईश्वर को पुकारो तो वो खुद रास्ता बना देता है। भक्ति का मतलब मंदिर जाकर सिर झुकाना नहीं, भक्ति का मतलब है आशा न खोना, विश्वास न तोड़ना। अगर आप भी जीवन में अंधकार में हैं तो आज से ही श्याम नाम का स्मरण शुरू करें, क्योंकि जिस नाव का नाविक खुद श्याम हो वो तूफानों में भी पार लग जाती है। मंत्र, ओम श्री श्याम देवाय